नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ टॉक्स विद आर्यन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल केस जो है द 4 जजेस केस, जिसे हम जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने मीडिया के सामने आके जुडिशरी के कामकाज पर सवाल उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से। जनवरी 12, 2018 का दिन इंडियन जुडिशरी के इतिहास में एक ऐसा दिन था जब देश ने पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने मीडिया के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जजेस थे जस्टिस डे चलेश्वरम, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदान बी लोकर और जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन्होंने कहा कि अगर जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो देश की डेमोक्रेसी का बचना रहना मुश्किल होगा। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए, स्पेशली केसेस के अलॉटमेंट और इम्पोर्टेंट मैटर्स में उनके इन्वॉल्वमेंट पर। अब सवाल ये उठता है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा। इनका कहना था कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो इंटेंशनली जूनियर जजेस को दिए जा रहा था, जिसमें बायसेस होने की संभावना थी, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर को इंडिकेट करता था और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को खतरे में डाल रहा था। एक एग्जाम्पल दिया गया लोया केस का, जिसमें जज BH लोया की डेथ से रिलेटेड इंक्वायरी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। जजेस का कहना था कि ये केस गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 कोर इश्यूज उठाए गए। फर्स्ट, केस एलोकेशन, इंपॉर्टेंट केसेस को स्पेसिफिक बेंचेस को अलॉट करने का प्रोसेस ओपेक था। सेकंड, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशरी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बचाना जरूरी था। थर्ड, फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी थी। फोर्थ, कॉलेजियम सिस्टम इश्यूज, जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गई थी। कुछ लोगों ने इसे जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कहा, तो कुछ ने इसे जुडिशरी का इंटरनल मैटर का पब्लिक एक्सपोजर का गलत तरीका कहा। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपना अपना स्टैंड लिया। कांग्रेस ने कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक वेकअप कॉल है, जबकि बीजेपी ने कहा कि जुडिशरी के इंटरनल मैटर्स को ऐसे पब्लिकली नहीं डिस्कस करना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट जुडिशरी पर काफ़ी गहरा पड़ा। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जुडिशरी में रिफॉर्म्स पर ध्यान देना पड़ा। ये एक रिमाइंडर था कि जुडिशरी को सिर्फ इम्पार्शियल ही नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जस्टिस रंजन गोगोई, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही हिस्सा थे, वही बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। इस वजह से भी ये केस काफ़ी यूनिक और कंट्रोवर्शियल रहा है। तो दोस्तों, ये थी द 4 जजेस केस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस केस ने जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस की डिबेट को एक नया एंगल दिया। आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी का इंटरनल मैटर पब्लिक डिस्कशन का सब्जेक्ट होना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।